खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां पर एक सब इंस्पेक्टर द्वारा प्रतिष्ठित व्यवसायी की सरेराह सड़क पर पिटाई की गई थी। साथ ही अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए अभद्र व्यवहार भी किया गया था। आरोप है कि आजमगढ़ शहर के प्रतिष्ठित थोक व्यवसायी अंगद जायसवाल के पुत्र सूरज जायसवाल तगादा कर घर लौट रहे थे। तभी पुरानी कोतवाली के पास एक व्यापारी से पैसा ले रहे थे। तभी दरोगा आया और गाली देते हुए जमकर लात घूंसों से पीटा और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं आरोप है कि पुलिस अधीक्षक ने पीड़ित व्यापारी द्वारा शिकायत करने पर दरोगा का ही पक्ष लिया। ऐसे में उक्त घटना की जानकारी जब कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रवीण सिंह को हुई तो प्रवीण सिंह ने कहा कि एक तरफ अपराध चरम पर है, अपराध रुक नहीं रहा है, तो वहीं पुलिस साधारण अपराधियों को पकड़कर अपनी पीठ थपथपा रही है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस राजनीतिक व्यक्तियों एवं प्रतिष्ठित लोगों के ऊपर दौर जमाकर जनपद में बढ़ रहे अपराधों पर पर्दा डालने का काम कर रही है। प्रवीण सिंह ने एसएसपी आजमगढ़ को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पुलिस ने अपना रवैया ठीक नहीं किया तो कांग्रेस पार्टी के लोग ये सब सहन नहीं करेंगे। यहाँ पर योगीवाद और ठाकुरवाद नहीं चलेगा। प्रवीण सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने सरायमीर थाने के इंस्पेक्टर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरायमीर में मुसलमानों को फर्जी गोकशी के मुकदमों में फंसाकर अवैध वसूली में लगी है। ये सब चलने वाला नहीं है, ये सब बंद करना होगा। प्रवीण सिंह ने और क्या कहा, आप भी सुनिए। देखिए, आज देश के महान क्रांतिवीर, महान कर्म योद्धा अबुल कलाम आज़ाद की जयंती, उस जयंती के अवसर पर आज एक सौभाग्य प्राप्त हुआ हम लोगों को कि हम लोग एक कार्यक्रम कर रहे थे। तब तक में मालूम हुआ कि अंगद कुमार जायसवाल नाम के एक शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी, उनका लड़का सूरज जायसवाल तगादा पर जाता है और पुरानी कोतवाली के पास एक व्यापारी से तगादा करता है। उसकी बाइक खड़ी रहती है। एक दरोगा जाता है और जाने के बाद उसको गाली देता है। वो गाड़ी स्टार्ट कर चुका रहता है और कहता आपने हमें गाली क्यों दी, मैं तो जा रहा था। उसके बाद मारना शुरू कर देता लात से, हाथों से, पैरों से। मैं कहना चाहता हूँ योगी सरकार, जिसे व्यापारियों की सरकार कहा जाता है, जिसे व्यापारियों के हित की सरकार कहा जाता है, उसकी मजाल कैसे हुई कि एक सम्मानित व्यापारी को लात जूतों से मारता है। और पूरे आजमगढ़ जनपद में सरायमीर से बराबर शिकायतें आ रही हैं कि वहाँ का इंस्पेक्टर मुसलमानों को और तमाम व्यापारियों को अपने यहाँ उठा करके लेके आता है और गोकशी के नाम पर वसूली करता है। और यहाँ के एसएसपी से जब पूछा जाता है तो एसएसपी कहता है कि आत्मरक्षार्थ दरोगा ने मारा। मैं आप मीडिया के लोगों से के माध्यम से इस आजमगढ़ जिले को बताना चाहता हूँ कि वह वीडियो वायरल हो रहा है। उस वीडियो को देखें, उस व्यापारी की क्या गलती है। अगर एक शरीफ व्यापारी को, प्रतिष्ठित व्यापारी को, एक प्रतिष्ठित शहरी के साथ अगर इस तरह का अत्याचार, इस तरह का व्यवहार किया जाएगा तो कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी। और मैं आपके माध्यम से आजमगढ़ के एसएसपी को बता देना चाहता हूं कि आजमगढ़ है। अगर तुमको लगता है कि तुम यहाँ ठाकुरवाद करोगे, अगर तुमको लगता है कि यहाँ योगीवाद करोगे, किसी निर्दोष व्यक्ति को तुम प्रताड़ित करोगे, तो जिला कांग्रेस कमेटी आपकी इस तानाशाही को नहीं चलने देगी। अगर ऐसे चौकी इंचार्ज के खिलाफ आपने अगर कार्रवाई नहीं की तो दीपावली बाद हम आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। आपकी यही तमीज है। आपने पूरी सीमाएं, मतलब निर्लज्ज हो गए आपने सीमाएं पार कर दी है बेहूदगी की। एक व्यापारी को आप मार रहे हैं, अपराधी खुलेआम लूट कर रहा है, हत्याएं हो रही हैं, भ्रष्टाचार चरम पर है, वहां तो आप नहीं रोक पा रहे हैं। एक व्यापारी को अपमानित कर रहे हैं। एक व्यापारी को अगर आप मरवाते हैं, पिटवाते हैं, उसको अपमानित करते हैं, उसका सम्मान लेते हैं, उसके दिल पर क्या गुजरेगी। आप जैसे लोग क्रांतिवीर पैदा करते हैं, अपराधी पैदा करते हैं, बागी पैदा करते हैं। अगर आपने अपनी आदत नहीं सुधारी तो कांग्रेस पार्टी आंदोलन के लिए बाध्य होगी। मैं यही आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।